हमारी बॉडी का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें अच्छा केयर करना, ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ डाउन देयर। कि कई लोग इस विषय में बात करना ही नहीं चाहते हैं। पैंटी लाइनर्स भी आती है जो छोटी साइज़ की होती है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। कुछ लोग इस वीडियो को यदि आप नहीं देखना चाहते तो यू कैन स्किप दैट, क्योंकि आप थंबनेल से तो आप समझ गए होंगे कि किस विषय में मैं आज आप लोग के सामने बात करना चाहती हूँ। और ये ऐसा खास विषय है कि आपको ये चीज़ों के बारे में पता होनी ही चाहिए। यदि आप एक फीमेल हैं तो अपने आप का हमको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ टिप्स मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का, अमल करने का। तो क्या क्या बातें हैं मैं आप लोग को बताती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वजाइनल हाइजीन एवरी वुमन शुड नो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या केयर करना है, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उसकी देखभाल करनी है, क्योंकि हमारी बॉडी का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। हालांकि कई लोगों को ये ऑकवर्ड लगेगा इस बात को समझने के लिए, लेकिन जी हाँ, क्योंकि उसको हमें अच्छा केयर करना, ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ डाउन देयर। तो आपको इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि कई लोग इस विषय में बात करना ही नहीं चाहते हैं। तो इस विषय में भी हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जानने की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है। पहली बात है कीप योर अंडर गारमेंट ड्राई। हमें अपना अंडर गारमेंट को ड्राई रखने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि अभी ऐसा मौसम चल रहा है, मानसून का मौसम चल रहा है। वेट वाला यूज़ करेंगे या वो ठीक से सूखा ना हो या इस टाइप से हो, या फिर कई बार वजाइनल डिस्चार्ज भी होता है और हम उसी को ही पहने रहते हैं दिन भर, तो ये चीज़ भी गलत है। आपको क्लीन एंड ड्राई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो आप अपनी पैंटी को ड्राई रखिए, चेंज करते जाइए। और कई पैंटी लाइनर्स भी आती है जो छोटी साइज़ की होती है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो इससे ये होगा कि आपके अंडर गारमेंट्स जो है, आपकी पैंटी है, वो गीली भी नहीं होगी और सेफ रहेगा। और आप इसे यदि यूज़ करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे पहना हुआ है। तो हमें अपने अंडर गारमेंट्स को ड्राई रखने की बहुत ज़्यादा ही। सेकेंड थिंग है चेंज योर सैनिटरी पैड्स आफ्टर 4 to 6 आवर्स। आपका पीरियड चल रहा है, मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, और कई बार हमें ऐसा होता है हम पैड्स को चेंज नहीं करते। पहला दूसरा दिन तो हम फ्रिक्वेंटली चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गीला होता है, लेकिन उसके बाद हम उसको चेंज करना पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसा ना करिए आप। यदि आपका फ्लो कम भी है तो 4 to 5 आवर्स में आप कम करते जाइए। अवॉइड यूजिंग सोप व्हाइल यू आर टेकिंग बाथ। हमें जब भी हम बाथ लेते हैं या फिर हम फ्रेशन अप होते हैं तो हमें सोप का यूज़ नहीं करना है। यदि कोई माइल्ड सा क्लींजर है, जो कि वजाइनल क्लींजर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, क्लीन एंड ड्राई आती है और भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती है, तो आप उसे ऑप्टेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें माइल्ड ही यूज़ करना है और बहुत ज़्यादा हमें वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली खुद से ही इटसेल्फ वो साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो उसे हमें हार्श सोप से या हार्श कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं। नेक्स्ट है से नो टू सेंटेड प्रोडक्ट्स। हमें सेंटेड प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो हम खुशबू के पीछे ना जाए कि हमें खुशबू चाहिए। तो सेंटेड प्रोडक्ट से कई बार हमें होता है कि स्किन एलर्जी हो जाती है, हमारी स्किन को सूट नहीं करती। कई बार हमारा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हमें उस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुशबू या फैंसी चीज़ों के पीछे नहीं, उसका ध्यान रखना है। खुशबू के पीछे हमें अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुशबू तो आएगी लेकिन उसके पीछे क्या क्या केमिकल उन्होंने ऐड ऑन करके रखा है वो हमें बिल्कुल पता नहीं है, और क्या पता वो हमारे इन्फेक्शन का कारण भी हो सकता है। तो हमें उस चीज़ों का भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग टाइट क्लोथ्स। रात में हो सके तो आप बहुत लूज़ कपड़े पहनिए, और लूज़
पैंटी पहनिए। यदि आप टाइट बिल्कुल ना पहने, क्योंकि उधर भी एयर जाने की ज़रूरत है, लूज़ कपड़े पहनिए, लूज़ पैंटी पहनिए। यदि आप टाइट पहनते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होते हैं, तो हम जितना रिलैक्स हो सकते हैं, जितना कंफर्टेबल हम सो सकते हैं, उतना कंफर्टेबल हमें सोने की और रहने की आवश्यकता है रात के समय में, क्योंकि उसको भी ब्रीदिंग लेने की ज़रूरत है। तो लूज़ कपड़े पहनने की प्रयास करिए, टाइट कपड़े वेयरिंग करने की कोशिश ना करिए। बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है तभी पहनिए, अदरवाइज़ लूज़ कपड़े पहनिए। या फिर आप लोअर वगैरह पहन रहे हैं तो आपको पहनने की भी रिक्वायर है। डू नॉट इग्नोर साइंस ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन। तो इस विषय में मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। तो इस विषय में मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊँगी। नेक्स्ट वी हैव नेवर ट्राई सेल्फ मेडिटेशन। हमें यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है, या कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिख रही है जो हमने कभी इससे पहले नहीं देखा है, तो हमें सेल्फ मेडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर से कंसल्ट करिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, गायनो के पास संपर्क करिए, क्योंकि वो अच्छे से आपको बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है, क्या नहीं है। और सेल्फ या किसी के पूछने के माध्यम से यदि आप कुछ कार्य को करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सफल हो, क्योंकि वो मेडिकली इशू है। तो मेडिकली इशू को हील करना भी डॉक्टरों का काम है। तो आप डॉक्टर के पास कंसल्ट करिए, खुद डॉक्टर ना बनिए या किसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार के कहने पे ना, सीधा गायनों के पास जाके ही कंसल्ट करिए और उनसे ही पर्सनल बात करिए। यदि आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो गायनो आपको बहुत अच्छे से उस बात को समझा देगी और उस चीज़ की बहुत अच्छे से इलाज करेगी। तो आप सेल्फ इलाज करने की कोशिश ना करिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैं फिर किसी वीडियो में मिलूंगी और बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।